श्री गणेशाय नमः। ये राशिफल है 22, 23 और 24 जनवरी 2021 का कन्या राशि के लिए। जी हाँ, कन्या राशि का 22, 23 और 24 जनवरी 2021 का राशिफल। चलिए सबसे पहले जानते हैं कन्या राशि के लिए 22 जनवरी का दिन कैसा रहेगा। इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा साबित होगा और इस दिन आपके लिए कई मामलों में सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी। इस दिन को आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। आपका रुका हुआ पैसा इस दिन आपको मिल सकता है। उन पैसों की जिनकी आप कई दिनों से वेट कर रहे थे, वो आपका पैसा जो कहीं पर फंसा था, वो इस दिन आपको मिल सकता है। इस समय में आपको विदेश यात्रा से लाभ होगा। अगर आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो इस दिन शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग आईएएस के एग्जाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई से जुड़ी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय में स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना है। बीमारियां आपको घेर सकती है। वात रोग, रक्त विकार आदि में कष्ट मिलने की संभावना रहेगी। इस समय में आपके शरीर में एनर्जी की कमी भी रह सकती है। अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक कलह क्लेश बढ़ा रही है। आपको इस दिन क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। तोल मोल कर बोलिएगा, नहीं तो आपकी किसी से इस दिन लड़ाई हो सकती है। घर परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश जरूर करें। इस समय में यात्राएं संभल कर करनी होगी। यात्राओं में रुकावटें आने की संभावना है। यात्राओं में चोट लगने की भी संभावना है। दोस्तों, इस समय में यात्राएं करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा। अगर जरूरत ना हो तो ऐसे समय में व्यर्थ की यात्राएं नहीं करनी चाहिए, और अगर यात्राएं करनी ही है तो जरूरत की सारी चीजें साथ लेकर जाएं। इस समय में विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। विद्यार्थियों के लिए उपाय करना इस समय में जरूरी है, क्योंकि इस दिन अगर कोई एग्जाम या कंपटीशन आती है तो मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में आपको धैर्य रखना चाहिए। इस समय में काम का बोझा भी आप पर ज्यादा रहेगा, लेकिन धैर्य रखोगे तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। नहीं तो आप इस समय में कोई गलती, कोई लापरवाही कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ है तो इस दिन आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रह सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ाहट नजर आएगी। आपको भी क्रोध से बचना होगा। संतान या फिर आपके दाम्पत्य सुख में कुछ परेशानियां भी इस समय में आ सकती है, जिसकी वजह से आप इस समय में मानसिक चिंताओं में घिरे रह सकते हो। इस समय में अपनी चीजों का खास ख्याल आपको रखना होगा। इस समय में कीमती चीजें गुम हो सकती है। चीजों की चोरी होने की संभावना भी है। इस समय में अगर कोई कागजी कार्रवाइयां करनी है तो वहां पर भी आपको सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। कोई भी काम बिना देखे, बिना परखे ना करें। दोस्तों, इस दिन आपके स्वभाव में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप इस दिन निगेटिविटी से घिरे रह सकते हो। किसी भी काम में आपका पूरा मन नहीं लगेगा, इसलिए उपाय जरूर करें। इस दिन आपके लिए ऑरेंज रंग का इस्तेमाल करना शुभ रहेगा और 9 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। साथ ही इस दिन आप हरे रंग का उपयोग भी करते हो तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, अगर इस दिन आप घर से किसी काम के लिए निकलते हो तो 4 हरी इलायची अपने जेब में ले लीजिए। इससे आपको फायदा होगा। अगर आप इस दिन हरी मूंग की दाल, इलायची या हरे कपड़े का दान करते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो सकती है। इससे आपका दिन शुभ रहेगा, कामों में सफलता मिलेगी और मन शांत रहेगा। इस दिन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जरूर जाए और मंदिर के मुख्य गुल्लक में 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि के लिए 23 और 24 जनवरी ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, आज चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया रहेगी। आज चंद्रमा आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में है, यानी 9वें स्थान में रहेंगे। इस वजह से चंद्रमा का आप पर सकारात्मक परिणाम दिखेगा। इस दिन आप शांत रहोगे, स्थिर रहोगे, ऊर्जावान रहोगे और आपको दिन भर प्रसन्नता की अनुभूति रहेगी। ये दिन आपके लिए अपने परिवारजनों के साथ किसी टूर पर या किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग करने के लिए काफी अच्छा है। इस दिन यात्राएं करना भी आपके लिए काफी शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। अपने कारोबार से संबंधित या ऑफिस से संबंधित यात्रा भी कर सकते हैं और कोई पर्सनल टूर भी आप अरेंज करते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन इस समय में आपको समय की कमी रह सकती है। हो सकता है यात्रा के लिए या कहीं जाने का प्लान तो हो, लेकिन आप समय ना निकाल पाए। ये संभावना भी बनी हुई है। अगर करियर की बात करें तो ये समय आपके लिए काफ़ी बिजी रहेगा। काम का बोझा ज़्यादा रहेगा। कोई एक्स्ट्रा काम भी करना आपको इस समय में पड़ सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए आसान होगी
ये सारे काम आप आसानी से कर पाओगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स को अच्छे समाचार इस समय में मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बनी हुई है। बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करीब करीब सारी चीज़ें आप ही के हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है। भविष्य में अगर आपको कोई नया व्यापार शुरू करना है तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। नया व्यापार इस समय में शुरू करने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए डटकर मेहनत करें। सब कुछ मेहनत से मिलता है, कामों से मिलता है। भाग्य के भरोसे बैठने वालों को कभी कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है। इसलिए प्रयास करना हमारे हाथ में है। आप प्रयास जरूर करें, आगे दिन अच्छे हैं। इस समय में आपके जीवन में सफलता पाने के काफ़ी अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। उन मौक़ों का लाभ आपको उठाना होगा। अगर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ के लिए आपके सितारे इस समय में स्थिरता व शांति फैला रहे हैं। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। समय थोड़ा बिजी चल रहा है, फिर भी साथ वक्त गुजारने के लिए समय अच्छा है। पार्टनर के साथ कोई झगड़ा या मनमुटाव है तो वो इस समय में दूर हो सकता है। पॉजिटिव सोच रखकर जीवन में आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। आपके फैमिली में, घर परिवार में आनंद और उत्साह भरा माहौल रहेगा। ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। खुलकर मौज मस्ती करने का समय है। इसे ऐसे ही ना गवाए, जीवन का पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करें। इस समय में आप जीवन में आगे बढ़े, भाग्य भी आपको पूरी तरह से साथ दे ही रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो इस दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए दिन पूरी तरह से सकारात्मक है। मानसिक तौर पर आप फिट रहेंगे। फिजिकली भी आज आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, इसलिए आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। पुरानी परेशानियां कम होती नजर आएगी। कुछ सेहत से जुड़े प्रॉब्लम्स जो काफी समय से सता रहे थे, उनमें भी आपको आराम इस समय में मिल सकता है। इस दिन पीले रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और इस दिन 3 अंक आपके लिए लकी साबित हो सकता है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, सभी राशि के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बातें वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखें। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बनाकर रखती है, परंतु हम उसको नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने ही जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें, साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें कि वो देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पर वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है, क्योंकि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पीछे रखेगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहां पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों,
इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि, तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, तरक्की ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आजमाएं। इस तरह के बदलाव आप आपके घर में ज़रूर करें। धन्यवाद।